ये जस्टिस की तरफ है। जो इंडियन पीनल कोड और जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इसमें थोड़ा सा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले थोड़ा ब्रिटिश का लेगेसी है, इसलिए ये जो नया कानून है विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच है और जस्टिस की तरफ जाती है। और कुछ नया जो अफेंसेस है उसको भी ऐड किया। जैसे जब मैं बोलता हूँ कि ये विक्टिम की तरफ और जस्टिस की तरफ है, जैसे हम विक्टिम को हम अपडेट देना पड़ता है इस केस में क्या चल रही है, और 3 महीने के अंदर चार्जशीट भी देना पड़ता है। और विक्टिम के बिना हम विक्टिम को भी कुछ राइट्स दिया है कि अगर जब अक्यूज्ड बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको विक्टिम को भी हम इंटीमेट करना पड़ता है कि ये अक्यूज्ड बेल के लिए अप्लाई कर रहा है। ऐसे अच्छे अच्छे प्रोविजन है विक्टिम के साथ के लिए। और नया कानून, नया सेक्शंस जो है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को, टेररिज्म को, वो सबको कवर करते हुए एक नया सेक्शंस भी ऐड किया है। और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और इलेक्ट्रॉनिक विजुअल जो गैजेट्स है उसको यूज़ करके हम ट्रांसपेरेंसी इन्वेस्टिगेशन में और इन्वेस्टिगेशन को टेक सेवी बनाने के लिए भी बहुत सारे प्रोविजंस है। इसके रिगार्डिंग हम अवेयरनेस के लिए आप लोग को बुलाया। तो आप भी, आपकी जो भी जानकार है, आपकी फैमिली है, आपकी नेबरहुड है, उसमें आप जाके ये मैसेज ज़रूर कन्वे कर दीजिए कि ये जो नया कानून है, पुराना कानून का जो भी कमियां हैं उसको भी निकाल के नया कानून बनाया, पब्लिक के लिए बनाया, विक्टिम सेंट्रिक बनाया। उसको आप ज़रूर ये मैसेज को स्प्रेड कर दीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू जी। हमारे इंडिया के जो कानून में चेंज हुआ है, जो नए कानून लागू के नाम से जो आपने सुना होगा फिनोमिना काफ़ी महीनों से, लेकिन मैं उसके बारे में थोड़ा सा सबमिशन करना चाहता हूँ कि हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर जहाँ से शुरू होता है वो वाले को बदल के हमने उसको नागरिक सुरक्षा बनाया है कि इंडियन सिटीजन हाउ द एक्ट विल सेव दैम। दो प्रोसीजर आते हैं। दूसरा, हमारा जब हमने प्रोसीजर बता दिया उसको एज प्रोसीजर के तहत हम अपने नागरिकों की सुरक्षा करें। इसका पूरा नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, लेकिन इसको नागरिक सुरक्षा बना कहाँ से बनाया है? क्रिमिनल प्रोसीजर से इसका नाम है। और उसमें अधिनियम, उसके जो सेक्शंस हैं वो चेंज करे हैं, बढ़ाए हैं थोड़े से, कि उनको सुरक्षा उनकी ये पूरी की पूरी सुनिश्चित की जा सके, उसको पूरे का पूरा कंफर्म किया जा सके। और दूसरा, जैसे पहले दूसरा नियम के कैसे करेगा, कौन बताएगा, वो नियम था हमारा इंडियन पीनल कोड, दंड संहिता। अब दंड संहिता नहीं है उसका न्याय संहिता है नाम, कि इंडियन सिटीजन्स को हम न्याय संहिता के द्वारा कैसे बेस्ट न्याय दिला सकते हैं। उसमें हमने इंडियन पीनल कोड को न्याय संहिता बताकर ये चेंज करा है कि नागरिकों के लिए कुछ ऑफेंस ऐसे होंगे जहाँ जो माइनर चीज़ें होंगी उनको सज़ा का प्रावधान नहीं है। उनको छोटी, जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड फिनोमेना भी था कि सोशल सर्विस में उनको डाला जाए ताकि वो रियलाइज़ कर सकें, वो फील कर सकें, उनको फील कराया जा सके कि वी आर फॉर द पब्लिक, वी आर फॉर ईच अदर। तो ऐसे ही इंसानियत को जगाने का ये दूसरा, जिसका नाम हमने भारतीय न्याय संहिता रखा है, इंडियन पेनल कोड से हटा के, ये न्याय दिलाने का एक सीधा सीधा अधिनियम है, एक सीधा सीधा पर क्या कहते हैं उसको, सेक्शंस हैं उसमें ऐड ये करा है, जहाँ उसमें मोटे तौर पे मैं जब बताना चाहता हूँ कि उनको जितने भी ऑफेंस हैं या जितने भी वो काम दंड उसके करेगा, गलत काम करेगा, उसको हम सभी में अरेस्ट नहीं करेंगे, ये भी एक रिलीफ है। और सभी में सजा नहीं होगी, उनको सोशल सर्विस कराई जाएगी, ये भी उनके लिए एक रिलीफ है। और कुछ ऑफेंसों में पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती कुछ। और इसके बीच में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है रोड एक्सीडेंट के बारे में, जिसके बीच में ये प्रोविज़न डाला गया, पहले कभी नहीं था, कि अगर कोई बंदे को चलते चलते हिट हो गया और हिट कर भी दिया, मैंने जैसे हिट कर दिया, तो मुझे उसको हेल्प के लिए उठाना चाहिए। और उसमें प्रोविज़न किया गया, लॉ में सेक्शन डाली गई है कि मुझे उसमें सेक्शन के तहत रिलीफ मिलेगा अगर मैं वहाँ पे उसको डॉक्टर के पास या उसकी मेडिकल फैसिलिटी के पास खुद कोशिश करके लेके जाता हूँ। और मुझे, अगर मैं वहाँ से
अब्सकॉन्ड कर जाता हूँ, भाग जाता हूँ, जहाँ वहाँ से गैर हाजिर हो जाता हूँ, लुप्त हो जाता हूँ, छुप जाता हूँ, तब मेरे लिए प्रावधान सख्त हैं। तो ये भी एक उसके साथ है कि हम एक दूसरे को बचाने की मदद करें, एक दूसरे को सिंपैथी से, एक एम्पैथी से एक दूसरे को बचाएं। ये वाले प्रोविजंस भी नए हैं। और तीसरा एक जो हमने लॉ, तीसरा जो मेन लॉ है, मेजर लॉ है, जिसको हम 3 मेजर लॉ में चेंज कर रहे हैं, वो है, पहले था उसका एविडेंस। एविडेंस क्या होता है कि हमने किसी की गवाही पे जाना है। जब भी कोई सुनता था गवाही, तो उसके प्रोसीजर आ जाता था कोर्ट में, डर सा कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, ऐसे होगा वैसे होगा। उसको हमने नाम दिया है साक्षरता। साक्षरता मतलब आई विल, हमारे सामने जो हुआ है, मैं जा रहा था, आ रहा था, कहीं खड़ा था, तो मेरे सामने जो हुआ है उसका वर्णन करना है मैंने। ये तीनों जो हमने कानून है, मेजर एक्ट्स हैं इंडिया के, उनके नाम मैंने बताए, और तीनों में सब रिलीफ फील कर सकें, उनको इंडियन सिटीज़न होने का एक गौरव हो सके, ये प्रावधान किए गए हैं। और चंडीगढ़ में ये रिसेंटली 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। वी चंडीगढ़ पुलिस आर मैनेजिंग, इवन डूइंग, इवन स्ट्रेसिंग अपॉन एवरी ऑफ आवर विंग के लोगों को अवेयरनेस के लिए हम कर रहे हैं। आज भी इसके तहत हमने कैंप लगाया और घर घर में जाएंगे, पार्कों में जाएंगे, मोहल्लों में जाएंगे। इनके लिए हमने अलग अलग तरह के ये पैम्पलेट भी तैयार किए हैं, हिंदी में भी हैं और लैंग्वेजेस में भी हैं। और इसको हम चाहते हैं कि लोग समझें और उनके बेनिफिट के लिए जो चेंजेस आई हैं उसको वो अच्छी तरह से अवेयर हो सकें। अवेयरनेस कैंप विल बी स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। ठीक है सर, थैंक यू। समावेश के अंदर में स्वागत है। और आज विद्या सुपरविजन ऑफ SHO साहब के सामने आया, जो हमारे नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे, उसके संबंध में आप सभी को ब्रीफ करना है, ताकि आप सभी समाज में जाके उस चीज़ को फैलाया। ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी अफवाह न बन पाए, और अफवाह बनने के कारण किसी का नुकसान न हो। तो हमारे 3 नए कानून जो पहले अंग्रेज़ों ने बनाए थे, वो चेंज हो गए हैं। 2023 में उनको राष्ट्रपति जी ने पास कर दिया था, उन पे कानून बन चुके हैं। और वो भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय सुरक्षा अधिनियम BSA 3 नाम से जाने जाएंगे। और इसमें जो अंग्रेज़ों के ज़माने में था IPC, भारतीय दंड संहिता, जिसमें पहले ही दंड का नाम दिया गया था, वो चीज़ें हटा दी गई हैं। अब सभी कानून हमारे पक्ष में और हैं। और जो बंदा फर्स्ट टाइम कोई ऑफेंस करता, छोटा मोटा चोरी का, उसको सोशल पनिशमेंट दी जाएगी, न कि उसको अंदर जेल में डाला जाएगा। वो पनिशमेंट का अधिकार SDM या जज साहब को होगा। पुलिस की तरफ से उसको सभी डॉक्यूमेंट्स, जो भी ऑन द रिकॉर्ड, जो भी हमारी एविडेंस है, वो आएगी, उसको लेके पेश किया जाएगा। तो जज साहब उसमें एक सामाजिक देंगे, भाई आपने झाड़ू मारना है, आपने हॉस्पिटल में सेवा करनी है, आपने ये करना। छोटे मोटे ऑफेंस में आजकल सीधा डायरेक्ट सजा नहीं होगी, उसको ब्लेम ये नहीं दिया जाता। दूसरा क्या है कि जो ऑफेंडर बार बार लगातार जो अपने बार बार एक ही ऑफेंस कर रहे हैं, उनकी सज़ा इम्प्रूव कर दी गई है। सज़ा भी होगी और जुर्माना भी होगा। अलग अलग केसेस में अलग अलग केसेस में अलग अलग ऑफेंसेस में जो 2 या 2 से ज़्यादा ऑफेंडिंग करेगा, बार बार ऑफेंस करेगा, उसमें सज़ा भी है और जुर्माने दोनों का प्रावधान किया गया है। तो आप सभी लोगों को, हमारे को इकट्ठे करने का ये मकसद है कि आप हमारे कमेटी मेंबर्स हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के साथ